Good morning, students. How are you guys? I hope you guys all do well. Today I am going to teach you about the computer operating system. Dear students, in session 5, topic first, our lectures number 21, today's date 11th of May. Dear students, our topics computer operating system. But before understanding computer operating system, then we try to understand software once. Okay, so first of all, how computers our work. You already know about the software. कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझने के लिए हम लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर को कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे तरीका से समझ जाएंगे, इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फिर से समझेंगे. ओके गाइज, now let us start. What is software? You already know software is the collection of programs, a computer's parts that we can not touch, only see. Okay, so that is called software. That means collection of programs. Software, a computer software is a collection of programs and procedures that instruct a computer how to perform different types of tasks. A software enhances the capability of the hardware and direct the computer to perform operations like input, processing and output. You already know how can work our computers. Our computers work in the form of IPO cycle. Our computer work in the form of IPO cycle. IPO cycle means input, process, output. First of all, our computers get input with the help of input device, then performs processing, or after processing give the output. Output is our final result. Okay, इमेजिन कीजिए कि हमारा कंप्यूटर्स इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट करके जो उसका अपना फंक्शन है, आप उसका वर्क करने का स्टाइल है, उस हिसाब से आपको आउटपुट प्राप्त होता है. लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि ये काम कैसे करता है. ये हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है. आखिर कंप्यूटर है क्या? आप सभी आदमी जानते हैं कंप्यूटर्स इज ए स्मार्ट मशीन. इस स्मार्ट मशीन्स का इंटरनल वर्क करने का एक अलग फंक्शन है, एक अलग तरीका है. उस तरीका को, उस फंक्शंस को आज हम लोग बहुत बेहतर तरीका से समझने का कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर्स को कंप्यूटर कहते हैं. आखिर कंप्यूटर है क्या, इसको समझने की आप कोशिश करें. कंप्यूटर्स एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इस स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जानते हैं. और ये स्मार्ट मशीन आईपीओ साइकिल में वर्क करने के लायक तब होता है जब इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है. इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज द हार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम्स
हमारे कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक कैबिनेट, इट इज जस्ट लाइक डेड बॉडी, वो मरा हुआ आदमी के समान हो जाएगा। उसके अंदर ना इनपुट ना आउटपुट ना प्रोसेसिंग, किसी भी कैपेबिलिटी के लायक वह नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आज इस क्लास में, आज सेशन 5 में, यूनिट 1 सेशन 5 में टॉपिक 1 को बेहतर तरीका से स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को। और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का कलेक्शन है। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर को जब तक हम नहीं समझेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे समझेंगे। इसलिए आज हम आप लोग को के सामने में एक डायग्राम तैयार किए हैं। इस डायग्राम के मदद से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसका काम करने का लॉजिक क्या है। ए सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सॉफ्टवेयर को 2 भाग में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वह सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी है, वह सॉफ्टवेयर जिसके कारण हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स का मतलब ही होता है आईपीओ, यानी वह हमारा इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, देन वो हमको आउटपुट देगा। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट हो गया। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक जान कह सकते हैं। दूसरा पार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ह्यूमंस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के ख्याल से तैयार करता है सॉफ्टवेयर कंपनी। आज के डेट में हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लेटेस्ट वर्जन को कंटिन्यू अपडेट करते रहता है। आप जानते हैं कि MS ऑफिस 2004, 2007, 2010, 15 ये सारे लॉन्च हो चुका है। आज के डेट में कंप्यूटर आपके लिए फ्रेंडली बन चुका है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज। ओके, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इस पार्ट के कारण, इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, सारा इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर इनपुट को स्वीकार करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आज के डेट में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं, दैट इज आल्सो नॉन एज इंग्लिश लैंग्वेज। और हम लोग कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में देते हैं। और हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस लगा हुआ, जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। हर एक डिवाइस का स्पेशल ड्राइवर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल करके काम करता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग यूटिलिटीज की बात करेंगे। तो यूटिलिटी आर द प्रोग्राम दैट सपोर्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथ काम करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर ये हमारे इनपुट को ट्रांसलेट करने का काम करता है एज ए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ओके, अ डिवाइस ड्राइवर आर द स्पेशल प्रोग्राम व्हिच कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस। ओके, that means कि it translate high level language into machine language using compiler and interpreter. Okay, I hope you guys understand very well. If you have any difficulty in understanding someone, then you must call me. Our mobile number 7631645682. Okay dears, now thank you.